Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. Anwar sir, I am here Anwar. So today we will discuss about a new topic helping verb. Helping verb क्या होती है? So अपने आज इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे. So ध्यान से देखना इस वीडियो को. हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती है? कुछ जैसे टिप्स होते हैं कि इंग्लिश इनके बिना अधूरी है, इंग्लिश इनके बिना अपने नहीं बोल सकते, इंग्लिश इनके बिना अपने नहीं सीख सकते. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कौन कौन सी होती है, तो इस वीडियो में अपने ये सीखेंगे. स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखें तो ही आपको ये समझ में आएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? तो नॉर्मली अपने जैसे लिख देते हैं इज, एम, आर. यह बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है. इंग्लिश का जैसे अपने इसको बोलें कि जड़ है हेल्पिंग वर्ब की कौन कौन सी? इज, एम, आर. ओके, तो टू बी. तो सबसे पहले अपने ये देखना है टू बी में कौन कौन से आते हैं. जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी. इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी. टू बी सबसे पहले अपने देखेंगे टू बी क्या होता है. टू बी क्या होता है? टू बी ये यूज करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है टू बी. इसमें क्या होता है? सबसे पहले अपने देखते हैं इज, एम, आर की. सबसे पहले अपने इज, एम, आर की देखेंगे. ओके, सो एक होता है हैज, हैव, हैड. सो ध्यान से देखना इस वीडियो को तो ही आपको ये समझ में आएगी. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, मैन वर्ब लाइक इज. ये मैन, वो मैन नहीं मैं बोल रहा क्योंकि ये जड़ है, ये मैं बोल रहा हूँ. हेल्पिंग वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में. सो टू बी क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी. ये भी मैं आपको बताता हूँ. हैज़, हैव और हैड ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ. सपोज दैट अगर आप किसी को बोलते हो, क्या आप एक डॉक्टर हो, क्या आप एक टीचर हो, क्या आप एक साइंटिस्ट हो, क्या वह तुम्हारा ब्रदर है? ओके, वह मेरा भाई है. ठीक है, इस तरह से जब अपने सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह से अपने जब सेंटेंस बनाते हैं तब क्या करते हैं? टू बी. सपोज दैट जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है. ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है. आप मेरे भाई हो. यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर. ओके, वह तुम्हारी बहन है. इज शी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है? इज शी योर सिस्टर. ओके, जब इस तरह से अपने सेंटेंस बनाते हैं तो टू बी में यूज करते हैं. अगर एक आधा सेंटेंस जैसे क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू ए डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? तो मैं डॉक्टर हूं, तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव में? आई एम ए डॉक्टर. ओके, तो मैं डॉक्टर था तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई वॉज ए डॉक्टर. आई वॉज ए डॉक्टर. मैं डॉक्टर हूंगा, इसका क्या बनेगा? विल बी. मैं डॉक्टर हूंगा. आई विल बी ए डॉक्टर. मैं डॉक्टर हूंगा. आई विल बी ए डॉक्टर. ओके, तो इस तरह से जब ये सेंटेंसेस बोलने हो, मैंने पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो नहीं अपने चैनल पर एक वीडियो पड़ी है. नॉन एक्शन वर्ब वो ये होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं जिनका अपने ऑक्यूपेशन, रिलेशन या फिर कोई क्वालिटी अपने बतानी हो तो ये वर्ब यूज़ करते हैं. लाइक इज़ क्या तुम इंटेलिजेंट हो? आर यू इंटेलिजेंट? तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम इंटेलिजेंट. ओके, क्या तुम स्टूडेंट हो? आर यू स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट.
मैं स्टूडेंट था, आई वॉज ए स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से क्या तुम टीचर हो, आर यू ए टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर, मैं टीचर होऊंगा। ओके, इन द फ्यूचर, जब फ्यूचर की सिचुएशन इस डिपेंड ऑन सिचुएशन कि अपने कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने वो सेंटेंस वर्ब लगाएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा टू बी क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने इज एम आर की तरफ। सो ध्यान से देखें तो ही आपको ये समझ में आएगा। सो इज एम आर ये क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इज एम आर। उसमें क्या था कि क्या तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो अपने क्या सेंटेंस बोलते हैं, आर यू ए डॉक्टर। ओके, अगर मैं पूछूं क्या आप सीख रहे हो, या क्या वह सीख रही है, या क्या वह सीख रहा है, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, जब अपने ये आते हैं सेंटेंस, वह पढ़ा रही है, वह इंग्लिश सीख रही है, वह आ रही है। ओके, तो वह आ रही है तो क्या बनेगा सेंटेंस, वह आ रही है, सब्जेक्ट वह आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वह आ रही है तो क्या बनेगा सेंटेंस, शी इज कमिंग, शी इज कमिंग, तो वह आ रही है, शी इज कमिंग। ओके, तो इसी तरह से अपने सेंटेंस जैसे वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं तो क्या बनेगा सेंटेंस, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। ओके, क्या, या वह पूछ रहा है, वह पूछ रहा है, पूछना क्या होता है, आस्किंग, ही इज आस्किंग, वह पूछ रहा है, ही इज आस्किंग। ओके, तो इस तरह से जब अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, क्वेश्चन पूछना हो किसी से, तो ये क्या लग जाएगा, पहले लग जाएगा। ओके, क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। ओके, तो इसी तरह से अपने जैसे पास्ट की बात करते हैं, तो ये किसकी बात है, कॉन्टिन्यूस की। ये कॉन्टिन्यूस की बात है, जब लगातार कोई भी काम हो रहा होता है। अब पास्ट की बात, पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल बी। यहां क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो कोई भी क्वेश्चन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। ओके, क्या वह जा रही थी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, वे सीख रहे थे, दे वर लर्निंग, वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग या फिर रीडिंग। ओके, अब मैं बोलूं क्या वह तुम्हारा भाई है, तो ये भाई था, ऐसे अपने पास्ट में बोल सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन कि अपने कैसे सेंटेंस बोल रहे हैं। अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है और मैं क्या बताना है मुझे। ओके, तो जब आपको ये हेल्पिंग वर्ब की पहचान नहीं आएगी तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले अपने को ज़रूरत है, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन कि अपनी सिचुएशन कौन सी है, क्या सेंटेंस अपने को बोलना है, तो ध्यान हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रख के ही बोलना पड़ेगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगी तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, आप सेंटेंस नहीं बोल सकते। ओके, तो इस तरह से था अपना ये विल बी। अगर विल बी की बात करेंगे, क्या वह आ रहा होगा या वह आ रहा होगा या राम आ रहा होगा, राम विल बी कमिंग,
राम नहीं आ रहा होगा, ये हो गया नेगेटिव में, ओके, नॉट लग जाएगा। तो राम नहीं आ रहा होगा, राम विल बी नॉट बी कमिंग, राम नहीं आ रहा होगा, राम विल नॉट बी कमिंग। ओके, इस तरह से अपने ये सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले अपने ये ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब सीखने की। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अब यहां पर क्या है, इनकी कहानी देखते हैं। हैज़, हैव, हैड, इसको कैसे अपने यूज़ करते हैं, इसको अपने कैसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं हैज़, हैव और हैड। ओके, हैज़ और हैव और हैड में क्या डिफरेंस है, इसको अपने कैसे यूज़ करते हैं। ओके, एक तो अपने यूज़ करेंगे इसको ऑनर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे डू यू हैव पेन, डू यू हैव कार, इस तरह से अपने इसको यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड इसको अपने कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड अपने ऐसे यूज़ करेंगे जैसे क्या आप खाना खा चुके हो, कोई भी काम कर चुके हो। ओके, तो इस तरह से अपने सेंटेंसेस इसके साथ बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज़, हैव और हैड। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनका भी अपने क्या है कि इनका भी अपने पास नॉलेज होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो सेंटेंस अपने कैसे बनाएंगे इनके साथ। अब जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, ओके, या वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुका है, वह पढ़ा चुका है, वह बता चुका है, वह इंग्लिश बोल चुका है, वह इंग्लिश सीख चुका है। ओके, तो एक सेंटेंस अपने जैसे देखते हैं, तो वह इंग्लिश सीख चुका है या वह खाना खा चुका है, खा चुकी है। शी हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है, शी हैज़ ईटन फूड। ओके, वर्ब की सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे डू, डिड, डन। वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है, ही हैज़ कंप्लीटेड हर या हिम होमवर्क। ओके, तो इस तरह से अपने सेंटेंस इसके साथ बना सकते हैं। तो पास्ट की बात है तो पास्ट में ये टोटली होता पास्ट में ही है, लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी काम कर चुका है, कोई भी काम कर चुकी है और कोई भी काम कर चुके हैं, इनकी बात आती है। हैड लगता है कोई भी काम कर चुका था, कोई भी काम कर चुकी थी और कोई भी काम कर चुके थे। यहाँ पर क्या होगा, चुका होगा। इंटेरोगेटिव बना लें या फिर पॉजिटिव बना लें, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में ही लगेगी, चाहे वो पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है। ओके, तो क्या वह पढ़ा चुका होगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस, वह पढ़ा चुका होगा। ही विल हैव टॉट, वह पढ़ा चुका होगा, ही विल हैव टॉट। ओके, तो वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह वहां जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर। वह जा चुका होगा, ही विल
हैव गॉन देयर, गो, वेंट, गॉन। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई ये नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, आपको इसको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, तो वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर। ओके, तो इस तरह से अपने हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, जैसे डू, डज, हेल्पिंग वर्ब कैसे अपने इसको यूज़ करते हैं, अब पता होना चाहिए कि सेंटेंस अपने जब बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, क्वेश्चन बोलना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। ओके, तो इस तरह से अपने हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। ओके, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, इनको अपने टू टाइम में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑनर होना भी इसके लिए यूज़ करते हैं, हैज़, हैव के लिए, और कोई भी काम कर चुका है, अपना काम फिनिश कर चुका है, चुका था, चुका है या चुका होगा, हैज़, हैव, हैड और विल हैव। ओके, तो इस तरह से अपने इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इन हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, इसको ही बोलते हैं अपने टेंस। ओके, जिसका नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है, इनके बिना अपने सेंटेंस रॉन्ग बोलेंगे, इनके बिना अपने इंग्लिश सही नहीं बोलेंगे, तो ये भी ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। ओके, तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव